नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बनाएंगे सरस्वती साइबर कैफे नारनौल। तो दोस्तों आज आप और हम बात करेंगे जो अपने गवर्नमेंट कॉलेज है उनके एडमिशन का नोटिस आ चुका है। ये नोटिस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रिगार्डिंग सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लास फॉर द सेशन 2020-2021। 2020 से 2021 के बीच का जो सेशन है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट क्लासेज के लिए, जिसमें BSc, BCom, BA, BCA ये चारों क्लास आती हैं। तो इसमें दोस्तों 7 सितंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर सोमवार को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट तैयार होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे 22 से 25 सितंबर को। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट लगेगी 26 सितंबर शनिवार को। सबमिशन ऑफ फीस, मेरिट लिस्ट लगने के बाद 3 दिन का टाइम मिलेगा फीस सबमिट करवाने में। तो वो टाइम है 26 से 29, 4 दिन हो गए। 26 को भी फीस जमा होगी, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी। 3 दिन में आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट की फीस जमा करवा सकते हैं। और सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी 30 सितंबर को, बुधवार को। उसकी भी फिर आप 5 दिन तक फीस जमा करवा सकते हैं उसकी, 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ टीचिंग 6 अक्टूबर। ये अपन वो पढ़ाने के लिए कोई डिस्कस करेंगे टीचर, उनके बारे में है ये। 6 अक्टूबर को कैसे क्या क्लास लगाई जाए या और कुछ, इसका ज़्यादा पता नहीं है। उसके बाद होगी ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग क्या होती है, जैसे किसी कैंडिडेट का नंबर नहीं आता, कम परसेंटेज है, तो ओपन काउंसलिंग में दोबारा फार्म भर के कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, कोर्स भी अपना चेंज करवा सकता है ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग के बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा, उसमें 2-4 गाइडलाइन दी गई है, ध्यान से सुने। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई नई अपडेट्स के लिए कॉलेज के बारे में, PG कॉलेज नारनौल के लिए मेन। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं ये गाइडलाइन देखिए आप। Once the seat is assigned to the applicant by college during the first or second merit list on the specified date and time as per admission schedule mentioned above, he will be asked to deposit the fees. Fees must be deposited as per schedule time, otherwise the seat will be cancelled automatically. तो ये कहना चाह रहे हैं अगर आपका फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अगर आपने फ़ीस जमा न करवाई, जो टाइम फीस का दिया गया है उसी टाइम में फ़ीस जमा होनी चाहिए, अन्यथा आपकी जो सीट है जो जिसमें आपका नंबर आया है वो कैंसिल हो जाएगी। सेकंड में क्या कहता है, एप्लीकेंट्स हु वर अलॉटेड द सीट इन द फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट but could not take admission or pay the fees due to any reason will get a chance to admission in open counseling only if they give their willingness online on the date of open counseling as mentioned above, the specified in schedule through their respective login on admission portal। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर किसी को फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में सीट अलॉट हो गई है लेकिन वो किसी भी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाता है अपने कोर्स की, तो उसे एक ओपन काउंसलिंग में एक चांस और दिया जाएगा फीस डिपॉजिट करने का। वो ओपन काउंसलिंग जब होगी उस टाइम उसके जो चांस मिलेगा एक और थर्ड में क्या कहता है, एप्लीकेंट्स एडमिटेड आफ्टर फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट एज पर द शेड्यूल कैन गिव देयर विलिंगनेस टू सीक एडमिशन इन हायर प्रेफरेंस एज डिक्लेयर बाय द एप्लीकेंट्स इफ अवेलेबल बाय द डेट्स एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ओनली अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ प्रेफरेंस विल बी अलाउड। अगर एप्लीकेंट, तो इसमें क्या बताया है कि जो कैंडिडेट्स जो वेटेज मार्क लगाकर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उनके डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम में। अगर फोर्थ पॉइंट में भी यही कहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी ऑनलाइन एंड सॉफ्टवेयर एडमिशन सॉफ्टवेयर राउंडिंग ऑफ नंबर ऑफ सीट्स विल बी डन इन केस मिस मैच ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ सीट बाय ऑनलाइन एडमिशन सॉफ्टवेयर। तो हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसके पास वेटेज मार्क्स के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो ओपन जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म में गलती ना करें, एक बार पूछ कर ही नंबर लगवाएं। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रीपेड आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द वेटेज पैरामीटर्स along with marks obtained by the qualifying examination ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, SC BC कैटेगरी। तो इसमें जो वेटेज मार्क्स के बारे में बताया गया है, जैसे NCC के मार्क्स है और जो बीकॉम में जो एडमिशन लेगा +2 में कॉमर्स रहेगा उसके 5 नंबर वेटेज मार्क्स में भी है, एक नया रूल है।
और नीचे वाला जो पॉइंट है ये कॉलेज के लिए, कॉलेज स्टाफ वगैरह के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और द अप्लीकेंट हुज 6 नंबर है, द अप्लीकेंट हुज एडमिशन इज कंफर्म विल सबमिट हिज ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ ही इज फ्रॉम एनी बोर्ड अदर देन हरियाणा बोर्ड, कॉलेज विद इन 10 days हर एडमिशन सबमिटेड बाई विद रजिस्ट्रेशन रिटर्न टू यूनिवर्सिटी। तो इसमें कहते हैं जो CBSE बोर्ड से जिन्होंने +2 की है उन्हें अपना माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करवाना होगा कॉलेज में 10 दिन के अंदर अंदर। जिन्होंने हरियाणा बोर्ड से +2 की उनके माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हरियाणा बोर्ड से हरियाणा में ही पढ़ेंगे। बाकी जिन्होंने CBSE बोर्ड से की है और वो अब हरियाणा के बोर्ड में आना चाहते हैं IGU मीरपुर के, तो उनको अपना माइग्रेशन भी जमा करवाना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट हो रहा है इसकी, बाकी कुछ खास नहीं है, ये कॉलेज के लिए गाइडलाइन है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्यूमेंट में आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या लगेगा इसमें। ये सभी अपलोड होंगे, स्कैन कॉपी ऑफ एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट भी अपलोड होगी, +2 की मार्कशीट भी अपलोड होगी, ये अपने रेडी रखे। माइग्रेशन सिर्फ CBSE बोर्ड वालों का होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट ये वैसे लगेंगे, ऑफलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना उस टाइम एक फ़ोटोकॉपी लगेगी इनकी। हरियाणा रेजिडेंस, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, बाकी मैंने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रेडी करवाओ अपने। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।